अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको करेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त सितंबर के बिजली के बिल्स माफ़ करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं रिलीफ के ऐलानात सियासत का हिस्सा नहीं, आज सियासत दफन कर दें, हमने रियासत को बचाना है। जज धमकी केस में इमरान खान JIT में पेश, 20 मिनट तक तफ्तीश। साबिक वज़ीर आज़म से तहरीरी और ज़बानी सवालात किए गए। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका के नक्श कदम पर जा रहा है, जब मैं कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सवात अमन कमेटी रुकन पर बम हमले में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। CTD ने धमाके की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली, ताहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। फ्यूल एडजस्टमेंट माफ़ नहीं, मौखर क्या, अक्टूबर ता मार्च वसूल करेंगे। वज़ीर तवानाई कहते हैं कोशिश है कि कम वसाइल वाले अफराद को रिलीफ दिया जाए। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, आईन पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान और इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ है। राना सनाउल्लाह कहते हैं तशद्दुद इंसानी हुर्मत और तकरीम के खिलाफ है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सैलाब के बाद महंगाई के सैलाब ने भी सर उठा लिया। अशियाए खुदनोश अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई, मुतालिका इदारे कीमतों को लगाम देने में बेबस। कनाडा में मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात की तारीख 19 सितंबर को आम तातील का ऐलान। ओंटारियो हुकूमत का आम तातील ना करने का फैसला। 19 सितंबर को ओंटारियो में यौम सोग मनाया जाएगा। कैनेडियन वफ्द की पाकिस्तान आमद, सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कनाडा का पाकिस्तान के लिए मजीद $25 मिलियन की इमदाद का ऐलान। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम के सिलसिले में दुआया तकरीब का इनेकाद। 50,000 से जायद सिखों ने शिरकत की। शुरका का खालिस्तान के क़याम तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म। एशिया कप नाखुशगवार वाक़े में मुल्क से फरार होने वाले शहरी मुलव्विस हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज सोशल मीडिया मुहिम में फेक अकाउंट कार फरमा है। अफगान अवाम संजीदा कौम है जो ऐसी हरकतों पर यकीन नहीं रखती। मलिका एलिजाबेथ दोम की मैयत ले जाने वाले तैयारे की ट्रैकिंग का नया रिकॉर्ड कायम। मलिका एलिजाबेथ दोम का ताबूत लंदन में बिकंगम पैलेस पहुंच गया। मलिका के आखिरी दीदार के लिए बरतानवी शहरी बड़ी तादाद में पैलेस के बाहर जमा हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब की तबाहकारियों ने हर शख्स की आंखें खोल दी हैं। मुतासरीन के इमदादी कामों में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सोहबतपुर सैलाब से बहुत मुतासिर हुआ। वहाँ मवासलाती निज़ाम, फसलें, मकानात और सड़कें तबाह हो गईं। पानी की वजह से वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जायजा लिया, वहाँ हर जगह पानी है। सैलाब की तबाहकारियों ने हर शख्स की आंखें खोल दी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 70 अरब रुपए की खती रकम मुतासरीन के लिए मुख्तस की। अब तक 24 अरब रुपए मुतासरीन सैलाब में तकसीम किए जा चुके हैं। मुतासरीन में 100% रकम की तकसीम में ताख़ीर की वजह इंटरनेट और दीगर मसाइल हैं।
शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतासरीन के इमदादी कामों में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुतासरीन मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से पेट समेत दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुतासरीन प्यास बुझाने के लिए नाकिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA को हिदायत की है कि पाकिस्तान भर से मिनरल वाटर उठाकर मुतासरीन में तकसीम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपील है दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। अगले मरहले में तबाह पुल, सड़कें, फ्लाईओवर्स और चावल गंदम की फसलों से मुतालिक प्रोग्राम बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस सैलाब की तबाहकारियों ने यकीनन हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं और पूरी कौम इस वक्त यकजां दो गालिब होके इस सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला कर रही है। और बदकिस्मती से इस सैलाब में जहाँ पर सुबह सिंध को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, उसके बाद बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मैंने हर चीज़ आइन और कानून के दायरे में रहकर की है। अब आवाम का समंदर निकलने वाला है। जो लोग हमें सियासी फंडिंग करते थे उन्हें हिरासा किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान खातून जज को धमकी देने के केस में JIT के सामने तफ्तीश के लिए पेश हो गए। पुलिस टीम की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म को तहरीरी तौर पर 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया, जबकि पुलिस की जानिब से कुछ सवालात ज़बानी भी किए गए। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने वकील के जरिए पहले ही से जमा बयान दोबारा दे दिया। इमरान खान ने बयान में कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से अपनी तकरीर में कोई दहशत गर्दी नहीं की। F9 पार्क में जो तकरीर की वो दहशत गर्दी के ज़मरे में नहीं आती। अपनी तकरीर में कानूनी एक्शन लेने की बात की, कोई धमकी नहीं दी। इमरान खान से सवाल किया गया कि आपने तहकुमाना अंदाज में पुलिस अफसरान और मातहत अदलिया की जज साहिबा को धमका कर खौफ व हिरास की फिजा पैदा की, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस पूरे मुकदमे को इंतकामी कार्रवाई और झूठा समझता हूँ। बाद अज़ा सवालों का जवाब देने के बाद इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी JIT में पहली पेशी हुई, सारी दुनिया के सामने मजाक है। मेरे खिलाफ दहशत गर्दी दफात लगाई गई। शहबाज गिल को अगवा और उन पर तशद्दुद किया गया। सारी दुनिया के सामने ये मजाक है, क्योंकि दुनिया मुझे जानती है, तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशत गर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। अब दहशत गर्दी सारी दुनिया जानती है, दहशत गर्दी की डेफिनेशन क्या है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी ये कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, किस चीज़ के ऊपर? कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। बाराबांडी के इलाके में अमन कमेटी के मेंबर की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके में अमन कमेटी के रुकन इदरीस खान और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक कर दी गई। जाए हादसे से मजीद 3 लाशें बरामद हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। DPO समाज जाहिद मरवत ने बाराबांडी के इलाके में अमन कमेटी के मेंबर की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके में अमन कमेटी के रुकन इदरीस खान और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक कर दी। जाए हादसा से मजीद 3 लाशें बरामद हो गईं, जिसके बाद बाराबांडी के इलाके में होने वाले बम धमाके में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। महकमा इंसदादे दहशत गर्दी ने धमाके की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली है। ताहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ये बम हमला गुज़िश्ता शाम अमन जिरगा के सरबरा इदरीस खान पर किया गया था। DPO सवाज जाहिद मरवत के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबर की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया। जाबहक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि कम वसाइल वाले अफराद को रिलीफ दिया जाएगा। हम माली हालात को देखकर पॉलिसी बना रहे हैं। 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अक्टूबर से मार्च के दरमियान वसूल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट मौफ नहीं बल्कि मौखर किया है, जिसे अक्टूबर से मार्च के दरमियान वसूल किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन का फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म नहीं बल्कि मौखर किया गया है। दरामदी फ्यूल के बजाय मकामी ज़राए से बिजली पैदा करने के मंसूबे लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की कीमत कम होगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कम वसाइल वाले अफराद को रिलीफ दिया जाए। हम माली हालात को देख कर पॉलिसी बना रहे हैं। 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अक्टूबर से मार्च
مارچ کے درمیان وصول کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم سولر، کول اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں، جس سے بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ خرم دستگیر نے کہا کہ دیہی علاقوں اور سرکاری عمارتوں کو سولر پر لایا جائے گا۔ 600 میگا واٹ کا پہلا منصوبہ آج سرمایہ کاروں کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو کم قیمت دے گا اس کو یہ منصوبہ ایوارڈ کیا جائے گا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ درآمدی فیول پر بجلی کارخانے نہیں لگائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے خلاف سخت انتظامی ایکشن لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یورپین یونین کے ایشیا اینڈ پیسیفک ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی ایم ڈی پاولا پامپلونی نے وفد کے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا اور ایڈیشنل سیکریٹری برائے داخلہ مومن آغا اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کے علاوہ انسانی حقوق، زبردستی گمشدگی، امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور فوجداری قوانین میں اصلاحات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شہریوں کے ری ایڈمیشن معاہدے پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین پاکستان کا اہم ترین تجارتی شراکت دار ہے۔ یورپی یونین کا GSP+ کا اسٹیٹس پاکستان کے معاشی استحکام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت جمہوری اقدار، قانون پر عملداری اور انسانی آزادی پر بھرپور یقین رکھتی ہے۔ شہریوں کی زبردستی گمشدگی کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حساس معاملے کا پائیدار حل تلاش کرنے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ پاولا پامپلونی کا کہنا تھا کہ پاکستان یورپی یونین کا اہم شراکت دار ملک ہے۔ تعمیری ڈائیلاگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے پر بہت خوش ہیں۔ ملک بھر میں جہاں ایک طرف حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی، وہیں دوسری طرف مہنگائی نے غربت کی چکی میں پسی عوام کا جینا مزید محال کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی، مگر رہی صحیح کسر مہنگائی نے پوری کر دی۔ سیلاب کے بعد کی صورتحال کے باعث مہنگائی کے سیلاب نے بھی جگہ بنا لی ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی بیشتر چیزیں غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ آج کل جو سبزی جو ہے بہت مہنگی ہے، سبزی اور فروٹ تو بالکل بے انتہا جو ہے مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ سیلاب کے پہلے تو مہنگائی تھی، لیکن اب جو سیلاب کی وجہ سے جو ہے اور زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ کیونکہ آگے جو کسی سے پوچھ لو ریڈی والے سے تو وہ کہتا ہے بھجان آگے سے فروٹ آ نہیں رہے ہیں، سبزی والے سے پوچھ لو وہ کہہ رہے ہیں بھجان سارا کچھ ختم ہو گیا، یہاں پہ سبزی آ نہیں رہی ہے، رکھے راستے بند ہیں، راستے خراب ہو گئے ہیں، پلیں گر گئے ہیں، تو کہاں سے آئیں گے؟ اس وجہ سے جو ہے مہنگائی انہوں نے اور بڑھا دی ہے۔ پہلے 100 کا ملتا تھا، ابھی 200 کا مل رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گیا اور غریب عوام کے لیے جو ہے بڑی مشکلات ہے۔ جہاں ایک طرف سیلابی صورتحال کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، وہیں دوسری طرف ادویات کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں بنیادی ضروری ادویات کا نہ ہونا معمول بن گیا ہے۔ میڈیکل کے مالک شیخ ریاض کا کہنا تھا کہ زیادہ تر چیزیں اویلیبل ہیں۔ پیراسٹامول کے حوالے سے کچھ مسئلہ ہے، لیکن وہ ڈیلی بیسس پہ وہ باقی جو ادارے ہیں، جو کنسرننگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے لوگ ہم سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ سپلائی ٹائم پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ کچھ چیزیں وہ شارٹ اس وجہ سے ہیں کہ جو کراچی سے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جو وہاں سے آنا ہے، تو ٹرانسپورٹیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو رہے ہیں۔ تو لیکن 2 دن کے وقفے سے تقریباً سارا کچھ آ ہی جاتا ہے اور ہر چیز مینیج ہو رہی ہے۔ لوگ بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں امدادی کارروائیوں میں، جو میڈیسن دے رہا ہے وہ دے رہا ہے۔ زیادہ تر چیزیں مل ہی جاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر متعلقہ اداروں کے افسران و عملے کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی رٹ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد